हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे जैंग चैंग और वीइंग का कज़न आया हुआ था जिसका नाम शिमिंग है, और वो हमारे वीइंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो वीइंग से शादी भी करना चाहता था। लेकिन वो कहीं चला गया था। उसकी मॉम उसे बाहर ले गई थी स्टडी के लिए। अब जो वापस आया है तो वो हमारे वीइंग और जेंगचिंग के साथ ही रहने वाला है कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब वांग जी वापस घर आया और उसने शिमिंग को देखा जो कि हमारे वीइंग के बहुत ज़्यादा क्लोज था, जिसे देखकर वांग जी को गुस्सा आ गया और उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी कि उसके वीइंग को कोई इस तरह से टच कैसे कर सकता है। और शिमिंग ने तो हमारे वीइंग के चिक्स पे उसे किस भी कर दिया था, जिसकी वजह से वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो तो उस पर्सन को मारने ही वाला था। लेकिन हमारे लहन सिचेन ने वांग जी को रोक लिया। वांग जी ने खुद को बहुत मुश्किल से शांत किया। उसके बाद शिमिंग को लहन सिचेन उसका रूम दिखाने के लिए उसे लेकर चले गए और वांग जी वीइंग का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले आया। वांग जी बहुत गुस्सा था। उसे बहुत इरिटेशन फील हो रही थी कि उसके वीइंग को कोई टच भी कैसे कर सकता है। वांग जी वीइंग का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले आया और उसने जल्दी से रूम को बंद कर दिया। वांग जी वीइंग को वहीं डोर पर पुश करता है और उसकी ओर देखने लगा। वांग जी को बार बार वही सीन उसके माइंड में आ रहा था जब शिमिंग ने हमारे वीइंग के चिक्स पर उसे किस किया। वांग जी वीइंग के चिक्स पर अपने हाथ को रखता है और उसे वही वही चीज़ें याद आ रही थी, किस तरह उसने वीइंग को पकड़ा और उसके चिक्स पर किस किया। वांग जी इस चीज़ को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वीइंग जब वांग जी की ओर देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि क्या हो गया, ये गुस्सा क्यों हो रहा है। वांग जी के ऐसा करने की वजह से वी यिंग बहुत ज़्यादा डरने लगता है। जब वांग जी ये देखता है कि वी यिंग डर रहा है तो वांग जी ने अपने फेस पर एक फेक स्माइल लेकर आया और बोला, वी यिंग क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो। फिर वी यिंग ने वांग जी की फेस की ओर देखा जो नॉर्मल हो गया था। तो वी यिंग ने भी अपने फेस पे स्माइल को लेकर आया और वो वांग जी की ओर देखने लगा। लेकिन वांग जी के माइंड से वो बातें तो बिल्कुल ही नहीं जा रही थीं। बार-बार जैसे ही वांग जी विंग के फेस की ओर देख रहा था तो उसे वही किस याद आ रहा था जो उसने विंग को किया था। इसके बाद वांग जी ने विंग के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखा और उसे वो सहलाने लगा। उसके बाद वांग जी विंग के क्लोज चला गया और उसके चिन को पकड़कर उसने साइड में कर दिया। वांग जी विंग के फेस को बहुत गौर से देखने लगता है। फिर वांग जी अपने लिप्स को वीइंग के चिक्स पर रखता है। जैसे ही वीइंग को अपने चिक्स पर वांग जी के लिप्स फील हुए, उसकी पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होने लगी। वीइंग के अंदर इस वक्त एक अलग सी ही सेंसेशन जो है वो जा रही थी। वीइंग बहुत मुश्किल से इस वक्त खड़ा रह रहा था। वांग जी के ओनली एक इतने से टच से वीइंग की ये हालत हो रही थी। वांग जी वीइंग को देखता है जो कि पूरी तरह से कांप रहा था। वांग जी ने वीइंग को अच्छे से होल्ड कर लिया और वांग जी वीइंग के चिक्स पर धीरे धीरे किस करने लगा। वांग जी धीरे धीरे वीइंग को और भी ज़्यादा वेट किसेस करने लगता है उसकी चिक्स पे, मानो वांग जी वीइंग के चिक्स से उस किस को बिल्कुल ही हटाना चाहता हो। उस किस का वीइंग के चिक्स पर कोई भी एहसास न हो। वांग जी वीइंग को बहुत ज़्यादा उस जगह किस करने लगता है जहाँ पर शिमिंग ने वीइंग को किस किया था। वांग जी धीरे धीरे वीइंग को वहाँ पर बाइट करना शुरू कर देता है, जिससे वीइंग को थोड़ा पेन फील होता है अपने चिक्स पर। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं मानता और वो धीरे धीरे विंग के चिक्स पर उसे और भी ज़्यादा अग्रेसिव किस करने लगता है। वांग जी बार बार वहीं पर उसे किस कर रहा था, मानो वो विंग के चिक्स से उस किस को बिल्कुल ही हटा देना चाहता हो। इसके बाद वांग जी ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपनी ओर देखने के लिए कहा। विंग वांग जी की ओर देखने लगता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था वांग जी को ऐसे देख कर। इसके बाद वांग जी ने विंग को अपने लैब में कैरी कर लिया। जब विंग ने ये देखा तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो गया। विंग अपने मन में बोला, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वांग जी क्या करने वाला है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर बेड पर आ गया। वांग जी ने विंग को जेंटली बेड पर अच्छे से लिटा दिया और वांग जी खुद भी विंग के ऊपर आ गया। जब विंग ने ये देखा तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई और वो
बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ा और दोबारा से उसे बेड पर खींच लिया। इसके बाद वांगजी ने वीइंग से उसके ईयर के पास जाते हुए कहा, वीइंग, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। जब वीइंग ने ये सुना तो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। वीइंग ने कहा, क्या मुझे मार्क करना चाहता हो? लेकिन क्यों? नहीं, मैंने सुना था कि जब ओमेगा को अल्फा मार्क करता है तो बहुत पेन होता है। नहीं, और वो सब चीज़ें भी होती हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी ये सब नहीं करना, मुझे नहीं करना, बहुत पेन होता है। वीइंग बहुत घबराने लगा, लेकिन फिर उसने वांगजी के फेस की ओर देखा, जो वीइंग को ही देख रहा था। वांगजी वीइंग को बहुत प्यार से देख रहा था। वांगजी वीइंग को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। उसके बाद वांगजी धीरे धीरे वीइंग के लिप्स की ओर जाने लगा। वीइंग जैसे ही वांगजी के फेस की ओर देखता है, जो कि उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा था, वांगजी अपने लिप्स को वीइंग के लिप्स के बहुत पास में लेकर आता है और बोलता है, वीइंग, आई वांट यू। जब वीइंग ये सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा शाइनेस फील होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वांगजी को कैसे रोके, क्योंकि वांगजी इस वक्त वीइंग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से देख रहा था। इसके बाद वांगजी ने वीइंग की लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया। जब वीइंग ने अपने लिप्स पर वांगजी के लिप्स को फील किया तो उसे बहुत अजीब फील होने लगा। वांगजी धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव कर रहा था। ये नहीं था कि वांगजी वीइंग को पहली बार किस कर रहा था। इससे पहले भी वांगजी वीइंग को 3 बार किस कर चुका था, लेकिन ये किस बहुत अलग था। उन 2 किसेस में वांगजी ने सिर्फ वीइंग के फोर्स का इस्तेमाल किया था और फोर्सफुली ही वीइंग को किस किया था, लेकिन आज वीइंग को वो किस बहुत अलग लग रहा था। वीइंग वांगजी के उस किस को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने लगता है। वांगजी ने ये देख लिया था कि वीइंग उसके किस को एंजॉय कर रहा है, जिसके बाद वांगजी ने वीइंग को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लिया और उसे पूरी तरह से अपने लैब में बैठा लिया और उसे किस करने लगा। वीइंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था वांगजी के ऐसा करने की वजह से। इसके बाद वांगजी ने वीइंग के नेक पर उसे किस किया और वहाँ लिख भी किया, जहाँ एक अल्फा ओमेगा को मार्क करता है। जब वीइंग ने ये चीज़ महसूस की तो वीइंग को थोड़ा डर लगने लगा। वीइंग ने कहा, अभी मुझे वो सब नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि अभी वांगजी मुझे मार्क करे, मैं उसे जानना चाहता हूँ। लेकिन अगर वांगजी ये सब करना चाहता है तो मुझे उसे अलाउ करना होगा। वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे ऐसे बार बार मना नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने अपने आप को पूरी तरह से वांगजी को सौंप दिया। वांगजी जैसा चाहे अब विंग के साथ कर सकता है, वो नहीं रोकेगा। इसके बाद वांगजी ने विंग के शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू कर दिया। विंग पूरी तरह से काँप रहा था, क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें किस तरह से होती हैं। उसने बस एक बार किसी से सुना था, जब वो मार्केट में गया हुआ था तो वहाँ पर कुछ ओमेगास ये सब बातें कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। लेकिन विंग ने बस ज़्यादा बातें नहीं सुनी थी, लेकिन उसने बस इतना ही सुना कि जब एक ओमेगा एक अल्फ़ा एक ओमेगा को मार्क करता है तो बहुत पेन होता है। विंग को बहुत डर लग रहा था। वांगजी अपने मन में सोच रहा था कि विंग, मैं जानता हूँ कि तुम अभी ये सब नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बहुत जल्द ही अपने रट में आने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता उस वक्त मैं तुम्हें हर्ट करूँ, क्योंकि मैं अपने होश में नहीं रहूँगा जब भी मैं वो सब करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मुझे अच्छे से जान लो, वरना तुम्हें उस दिन बहुत पेन होगा। वीइंग, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं रट में होने पर किस तरह बिहेव करूँगा। आई एम सॉरी वीइंग, इसलिए मैं तुम्हें आज मार्क करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं रट के अंदर आऊँ तो मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट ना कर सकूँ। क्योंकि जब एक अल्फ़ा एक ओमेगा को फर्स्ट टाइम मार्क करता है तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है और शायद हो सकता है कि उस टाइम नोटिंग भी हो। इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ, ताकि उस दिन तुम्हें पेन न हो। ये बोलकर वांगजी ने विंग की शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर दिया। वांगजी विंग की बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा।
वांग जी विंग के चेस्ट पर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक होने लगी, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, क्योंकि डोर पर शेमिंग था और वो बार बार चिल्लाकर बोल रहा था, विंग डोर को ओपन करो, विंग जल्दी डोर को ओपन करो, तुम कहाँ हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, विंग डोर को ओपन करो ना प्लीज। वांग जी जब शिमिंग की आवाज़ को सुनता है तो वो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। विंग जब ये सुनता है कि डोर पर शिमिंग है तो वो जल्दी से खड़ा होने लगा। वांग जी जल्दी से बेड पर बैठ गया और बोला कि इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना इरिटेटिंग है ये बोलकर वांग जी ने विंग से कहा, विंग जाओ तुम डोर को ओपन करो। विंग बहुत पलश कर रहा था। वांग जी विंग की ओर ही देखता है और बोलता है, विंग हम ये रात को करेंगे। विंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो जल्दी से अपनी शर्ट को अच्छे से बंद करता है और अपने फेस को अच्छे से ठीक करता है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, उसकी पूरी चिक्स रेड हो चुके थे वांग जी के ऐसा करने की वजह से, और उसके लिप्स तो पूरी तरह से स्वेल हो चुके थे वांग जी के किस। विंग ने अपने आप को अच्छे से ठीक किया और वो डोर पर जाकर डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही शेमिंग ने विंग को देखा तो उसने फिर से विंग को हग कर लिया और कहा, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद शेमिंग ने विंग को छोड़ दिया। विंग शेमिंग को देखकर खुश हो गया। उसके बाद शेमिंग ने विंग के फेस की ओर देखा तो उसने जल्दी से विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, विंग क्या हो गया तुम्हें, ये तुम्हारा फेस पर क्या हुआ, ये इस तरह से क्यों हो गया है, क्या हुआ विंग, बताओ मुझे प्लीज जल्दी बताओ। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसे वांग जी के किसेस किए हुए और वहां पर बाइट किए हुए वो सब चीजें याद आने लगी। विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया, तभी वहां पर वांग जी आ गया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो शेमिंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा कि ओह आप। तो वांग जी ने कहा कि हाँ। तभी चैंग चैंग वहां आ गया। चैंग चैंग ने शेमिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फिर से हो गए शुरू। तो शेमिंग ने कहा, जियांग चैंग तुम भी ना, तुम हर जगह मुझे परेशान करने के लिए कैसे आ जाते हो। तो जैंग चैंग ने कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, वैसे भी मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ, थाईलैंड। तो शेमिंग ने कहा, क्या, लेकिन क्यों, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो तुम दोनों के लिए ही तो आया था। तो जैंग चैंग ने कहा, ओ सच में शेमिंग। तो शेमिंग ने कहा, हाँ। तो जैंग चैंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम काफ़ी टाइम के लिए यहाँ हो तो मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, उसके बाद हम सब मिलके अच्छे से टाइम को स्पेंड करेंगे। तो शिमी ने कहा, ठीक है। इसके बाद शिमी ने जैंग चैंग को हक कर लिया। तभी लैंसी जैन भी वहाँ पर आ गए। लैंसी जैन ने कहा, वांग जी हम सबको डिनर कर लेना चाहिए, इसके बाद मेरी फ़्लाइट भी है। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है ब्रदर। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया, उसे वो अपने साथ ले जाने लगा। लैंसी चैन सब चीज़ें देख रहा था और लैंसी चैन ने वांग जी की फेस को भी देखा, जो कि बिल्कुल कोल्ड हो चुका था। लैंसी चैन समझ रहे थे कि वांग जी इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद लैंसी चैन और वो सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। जियांग चैंग ने कहा, आज ये सभी डिशेस हमने तुम्हारी पसंद की बनाई हुई हैं, क्योंकि तुम आने वाले थे इसीलिए, ठीक है। तो शेमिंग ने कहा, थैंक यू। और उसने खाना शुरू किया। वो बार बार विंग की तारीफ ही किए जा रहा था। विंग ये तुमने बनाया है, मैं जानता हूँ तुम्हें पता था कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, तुम हमेशा से बेस्ट हो। और वो बार बार विंग को टच कर रहा था। वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था, जो ये सब देख रहा था। उसे बिल्कुल भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से कंप्लीट किया और वो डाइनिंग टेबल से खड़ा हो गया। तो लैंसी जैन ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लैंसी ने कहा कि ठीक है ब्रदर। इसके बाद लैंसी चैन और वांग जी दोनों ही वहाँ से थोड़ा साइड में चले गए। वांग जी ने अपने ब्रदर की ओर देखा और कहा कि क्या हुआ ब्रदर, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो लैंसी जी ने कहा, वांग जी मैं जानता हूँ तुम विंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, लेकिन तुम प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिस वजह से विंग को हर्ट हो।
तुम प्लीज़ अपने गुस्से पर काबू रखना, ठीक है? और वो और वीइंग बस फ्रेंड्स हैं। तो वांग जी ने स्माइल किया और कहा कि हाँ ब्रदर, मैं जानता हूँ। इसके बाद लैन सिचन जियांग चैंग थाईलैंड जाने के लिए रेडी हो चुके थे। वांग जी ने कहा ब्रदर, मैं आप सबको एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ। तो लैन सिचन ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वांग जी, तुम यहीं रहो वीइंग के साथ, वरना वो अकेला हो जाएगा। तो वांग जी ने कहा नहीं ब्रदर, मैं आपको छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। तो जियांग चैंग ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, तुम्हें इस वक्त वीइंग का ख्याल रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वांग जी ने भी कुछ नहीं कहा। वांग जी, वीइंग और शिमिंग तीनों ही लैन सिचेन और जियांग चैंग को सी ऑफ करने के लिए घर के बाहर सब लोग आ चुके थे। वीइंग बहुत सैड था कि जियांग चैंग उसके पास नहीं होगा, लेकिन उन्हें सी ऑफ करना ही पड़ा। वांग जी फिर से अपने ब्रदर को हग करता है और बोलता है कि ब्रदर जल्दी आना। तो लैन सेचेन ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद लैन सेचेन हमारे वीइंग के पास गए और उसे भी उन्होंने हक कर लिया। ये देखकर वीइंग तो थोड़ा शॉक हो गया कि लैन सेचेन ने आज तक ऐसा तो कभी नहीं किया था। तो लैन सेचेन ने वीइंग के कान में आकर कहा, वीइंग तुम अपना और वांग जी का ख्याल रखना, अगर वो गुस्सा भी करे तो उसे समझने की कोशिश करना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वीइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। और इसके बाद लैन सिचेन जियांग चैंग दोनों ही कार के अंदर बैठ गए और लैन सिचेन ने बोला ड्राइवर से कि वो कार को शुरू करे। जियांग चैंग जाते हुए अपनी खिड़की से बाहर निकला और बोला, वीइंग अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो वीइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वीइंग की आंखों में थोड़े आंसू आ रहे थे। तो वांग जी ने जब ये देखा तो उसने विंग को हक कर लिया और कहा, विंग रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद शीमिंग वांग जी और विंग को ही देख रहा था। वांग जी को ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। इसके बाद वांग जी ने कुछ सोचा और उसने विंग को अपनी गोद में कैरी कर लिया। ये देखकर शीमिंग को अच्छा नहीं लगा। विंग भी वांग जी की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करता है क्योंकि उसे इस तरह से चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन वांग जी ने कहा, वीइंग हिलना बंद करो। तो वीइंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी वीइंग को लेकर रूम के अंदर आ गया। वांग जी ने वीइंग को बेड पर अकेले लटाया और खुद भी उसके पास सो गया। वांग जी ने वीइंग को हग किया और वो अच्छे से सो गए। मॉर्निंग को वांग जी उठता है तो उसे किसी का कॉल पिक करता है। तो उसकी सेक्रेटरी उसे बता देती है कि आज उसकी पूरे दिन मीटिंग्स हैं। तो वांग जी ने कहा ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। इसके बाद वांग जी विंग के पास आया और उसने विंग की फोरहेड पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वांग जी से जल्दी से वॉशरूम में गया और वो रेडी होकर अपने हॉल के अंदर आ गया। तो वांग जी ने मेड से सभी खाने को अच्छे से बनवाया और वो ब्रेकफास्ट कर कर जाते हुए मेड से बोला, उसका ख्याल रखना। तो मेड ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी अपनी कार के अंदर बैठ गया और किसी को कॉल करते हुए बोला, क्या मैंने जो कहा था वो सारा काम हो गया? तो उसने कहा कि जी सर, हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद वांग जी ने अपनी कार के अंदर पड़े हुए उस लैपटॉप को देखा और उसे ओपन करते हुए देखकर बोला कि ये परफेक्ट है। वांग जी ने अपने पूरे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास को लगवाया हुआ था। सिर्फ लेंस किचन के रूम को छोड़कर बाकी हर जगह कैमरा थे, यहाँ तक कि वांग जी के रूम के अंदर भी। इसके बाद वांग जी ने स्माइल किया और वीइंग को अपने स्क्रीन पर देखकर बहुत स्माइल करने लगा। वीइंग अभी भी सो रहा था। वांग जी वीइंग को वह ऐसे देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वांग जी ने लैपटॉप को साइड में रख दिया और वो अपने फ़ोन को लेकर उसमें कुछ फाइल्स को चेक करने लगा। और वहाँ दूसरी तरफ शिमिंग उठ चुका था। वो जल्दी से उठता है, फ्रेश होता है और रूम से बाहर आ जाता है। वो मेड से पूछता है कि क्या वीइंग उठ गया? तो मेड ने अपने सिर को नाम हिलाया। इसके बाद शिमिंग वीइंग के रूम के पास जाता है और डोर को नॉक करता है, लेकिन उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसके बाद वो डोर को ओपन कर देता है क्योंकि डोर को अंदर से लॉक नहीं किया गया था। शिमिंग अंदर आता है और वो वीइंग को बेड पर सोते हुए देखता है। इसके बाद शिमिंग जाकर बेड पर वीइंग के पास वहीं बैठ गया और वीइंग को देखने लगा। वीइंग सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था।
शिमिंग तो बस विंग को ही देखता रहता है सोते हुए। इसके बाद शिमिंग ने अपने हाथ को विंग के फेस पर रखा और कहा, विंग तुम बहुत क्यूट हो और तुम हमेशा मेरे रहोगे। ये बोलकर वो स्माइल करने लगा। तभी विंग की नींद खुली। विंग को अपने फेस पर किसी का हाथ फील हुआ। जब शिमिंग ने ये देखा तो उसने अपने हाथ को साइड में कर लिया और वो बेड से खड़ा हो गया। तभी विंग ने आइज को ओपन किया और बेड पर बैठ गया और वो शिमिंग को वहाँ खड़ा हुआ देखता है तो विंग थोड़ा सा डर जाता है। तो शिमिंग ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो विंग ने फिर अपने सिर को ना में हिलाया। विंग ने अपने मन में कहा, मैं डर गया था, ऐसे कोई कैसे खड़ा चलो छोड़ो। इसके बाद शिमिंग ने कहा, विंग तुम फ्रेश हो जाओ, आज ना हम घूमने चलेंगे। तो विंग ये सुनकर थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि वो कभी भी घूमने तो गया ही नहीं था। विंग जल्दी से फ्रेश हो जाता है और वो सब चीज़ें भूल जाता है कि उसे कुछ भी करना है। विंग जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आता है और वो शिमिंग की ओर देखने लगता है। शिमिंग ने कहा, विंग ये तुमने बोरिंग से कपड़े क्यों पहने हैं, रुको मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। ये बोलकर शिमिंग ने जल्दी से वहाँ ड्रॉवर को ओपन कर दिया जहाँ पर काफ़ी सारे क्लोथ्स थे, जिसमें से उसने कुछ वांगजी के क्लोथ्स को निकाला लेकिन वो विंग के साइज़ के नहीं थे। इसके बाद विंग शिमिंग की ओर देखने लगा कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद शिमिंग ने विंग का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ ले गया। शिमिंग विंग को अपने रूम के अंदर लेकर आया और कहा, तुम यहीं रुको। इसके बाद उसने अपने ड्रॉवर से कुछ अच्छे से कपड़ों को निकाला और विंग को देते हुए बोला, विंग तुम ये पहनो। तो विंग कन्फ्यूज़ होकर उसकी ओर देखने लगा। तो शिमिंग ने कहा, विंग मैंने कहा ना, तुम बस इसे पहन कर आओ। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग वो कपड़े लेकर जल्दी से अपने रूम के अंदर आ गया और वो चेंज कर कर बाहर आया। शिमिंग वहीं बेड पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने विंग को देखा तो वो विंग को देखते ही रहा। विंग उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। शिमिंग खड़ा होकर विंग के पास आने लगा। विंग बस स्माइल कर रहा था। शिमिंग ने विंग के फेस पर अपने हाथ को रखा जिससे विंग थोड़ा शॉक हो गया और विंग थोड़ा सा पीछे हो गया क्योंकि उसे शिमिंग का टच करना थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो अनकंफर्टेबल था इस तरह से। हाँ, पहले शिमिंग भले ही ऐसा करता था लेकिन अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी थी, इसलिए शिमिंग ने कुछ नहीं कहा और उसने कहा, विंग चले। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग बिल्कुल भूल गया था कि उसे वांग जी को एक बार बता देना चाहिए, लेकिन विंग तो कुछ भी याद नहीं रख रहा था। उसे इतनी खुशी हो रही थी, वो सब चीज़ें भूल चुका था। शिमिंग विंग को लेकर घर से बाहर आ गया और उसने विंग को कार के अंदर बिठाया और कार को ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद ही वो एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस पर थे जहाँ पर हर तरफ बटरफ्लाइज थी। एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क था जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो गया था। विंग पार्क के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है और स्माइल करने लगता है। विंग को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी बचपन से ही, लेकिन उसे कभी भी यहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे ही पूरे दिन विंग शिमिंग के साथ घूमता रहता है। वो उसे नई नई जगह लेकर जाता है और विंग वो सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। शिमिंग विंग को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, उसे बहुत सारे कपड़े लेकर आता है। इसके बाद शिमिंग जब देखता है कि काफ़ी टाइम हो गया है तो उसने कहा, विंग तुम क्या एक और जगह जाना चाहोगे? तो विंग ने शिमिंग की ओर देखा, फिर कहा, चलो हम वहाँ भी चलते हैं। ये बोलकर शिमिंग विंग को लेकर एक क्लब के सामने आ जाता है और गाड़ी को रोक देता है। विंग जब बाहर देखता ना तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट प्लेस था। यहाँ पर न जाने क्यों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर जा रहे थे। विंग बहुत हैरान होकर ये सब चीज़ें देख रहा था। इसके बाद शिमिंग कार से बाहर निकलता है और उसने विंग के लिए डोर को ओपन किया। विंग बाहर आ गया। शिमिंग ने विंग का हाथ पकड़ा और वो उसे क्लब के अंदर लेकर चला गया। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी आज पूरा दिन मीटिंग्स के अंदर बिजी था। उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वो एक बार भी दूसरा काम कर सके क्योंकि लैंस सीजन के जाने के बाद पूरे वर्कलोड अब उसी पर आ गया था। वांग जी ने बहुत ट्राई किया कि वो थोड़ा सा टाइम निकाले और घर पर फ़ोन कर कर विंग के बारे में पूछ ले, लेकिन उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। उसकी बैक टू बैक पूरे दिन मीटिंग्स थी। वांग जी बहुत थक चुका था। रात के 10 बज चुके थे।
वांग जी ने टाइम को देखा और कहा कि लिली, क्या मेरी अब और मीटिंग्स हैं? तो उसने कहा, नहीं सर, आपकी आज की सारी मीटिंग्स एंड हो चुकी हैं। तो वांग जी ने एक चैन की सांस ली और फिर वो स्माइल करते हुए अपनी ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस से बाहर आकर कार में बैठकर उसने अपने फ़ोन को लिया और घर पर कॉल किया। एक मेड ने कॉल को पिक किया और कहा कि सर। तो वांग जी ने कहा कि हाँ, वीइंग कहाँ है? तो मेड ने कुछ नहीं कहा। फिर वांग जी ने कहा, वीइंग कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तो मेड ने कहा कि सर तो आज मॉर्निंग से ही घर पर नहीं है। जब वांग जी ने ये सुना तो वांग जी की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या मतलब है कि वो घर पर नहीं है? तो मेड ने कहा कि उन्हें ना वो जो घर पर न्यू सर आए हैं ना, उन्हें ना अपने साथ वो बहुत डर रही थी वांग जी को ये सब बताने के अंदर। लेकिन फिर उसने खुद को सँभाला और उसने कहा कि सर, उन्हें शेमिंग सर अपने साथ ले गए हैं मॉर्निंग में ही और वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। जब वांग जी ये सुनता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है पूरी तरह से और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वांग जी ने अपनी गाड़ी को रोक दिया और उसने कहा कि वीइंग, तुम वैसे कैसे जा सकते हो, वो मुझे बिना बताए? इसके बाद वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और उसने जल्दी से किसी को कॉल किया और कहा कि मुझे अभी इसकी लोकेशन चाहिए। तो उसने कहा, जी बॉस, हम अभी पता करके देते हैं। कुछ टाइम बाद ही उसे फिर से कॉल आ गया और जब उसने फ़ोन किया और देखा तो उसके अंदर हमारे विंग की लोकेशन थी। इसके बाद वांग जी वहाँ जाने लगा, लेकिन फिर वो रुक गया। इसके बाद वांग जी ने कुछ सोचा और कहा कि जल्दी मेंशन चलो। इसके बाद वांग जी कुछ टाइम बाद ही अपने मेंशन गया और वो जल्दी से अपने रूम के अंदर चला गया और वहाँ जाकर बैठ गया और वहाँ दूसरी तरफ विंग सब चीज़ें भूल कर उस क्लब में एंजॉय कर रहा था, बिना इस बात की परवाह किए किसके आगे क्या होने वाला है, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अब वो वांग जी का सामना कैसे करेगा। इसके बाद शिमिंग ने कहा, विंग, अब हम घर चलते हैं। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो शिमिंग के साथ घर आ गया। उसने मेयर से कहा कि क्या वांग जी घर आ गया? फिर उसने टाइम को देखा कि 12 बज रहे हैं। ये देखकर विंग को थोड़ा डर लगने लगा कि अब वो क्या करे। उसे सब बातें एक साथ ही याद आने लगी कि उसने क्या किया है। विंग बहुत डर रहा था। तभी शिमिंग को किसी का कॉल आया और उसने कॉल को पिक किया और कहा कि ठीक है, आप मीटिंग को रख दीजिए, मैं अभी आ जाऊंगा। इसके बाद शिमिंग ने कहा, विंग, मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा, मैं कुछ टाइम बाद लौट आऊँगा। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और शिमिंग मंचन से बाहर चला गया। अब विंग वहाँ पर अकेला था और वो अपने रूम में जाने से डर रहा था। उसे नहीं पता कि वांग जी क्या करेगा। विंग अपने रूम के डोर के पास आ गया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो डोर को ओपन कर सके। फिर उसने हिम्मत करके डोर को ओपन कर दिया। विंग ने जैसे ही डोर को ओपन किया तो उसने देखा पूरे रूम के अंदर अंधेरा है। उसने लाइट को ऑन किया। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी उसने विंग की ओर देखा जो डोर पर खड़ा हुआ था। वांग जी के हाथ में विंग को कुछ तो दिखा, जिसे देखकर वो थोड़ा डर गया। इसके बाद वांग जी ने कहा, विंग, यहाँ आओ और डोर को अच्छे से बंद कर दो। विंग थोड़ा डरने लगा कि वांग जी क्या करेगा। इसके बाद विंग ने डोर बंद कर दिया और वो वांग जी की ओर जाने लगा। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने लैप में बिठा लिया अच्छे से। फिर उसने विंग की ओर देखा। तभी विंग को कुछ अलग सी स्मेल महसूस होती है। विंग कुछ स्मेल करता है तो वो बहुत डर जाता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी अपनी रट के अंदर था। ये देखकर विंग को बहुत डर लगने लगा।
उसे नहीं पता कि अब वांग जी क्या करेगा। वांग जी के हाथ में एक बेल्ट था जिसे देखकर विंग बहुत डर रहा था, क्योंकि मैडम यू उसे बहुत बार इस चीज़ से मारती थी। विंग बहुत डर रहा था और वो वांग जी की ओर नहीं देख रहा था, लेकिन इससे वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने रट के अंदर भी था। विंग को अब बिल्कुल नहीं पता कि वांग जी क्या करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।